सौरभ द्विवेदी भैया पत्रकार से गए थे एक्टर बनने के, लेकिन जब से उनका ट्रेलर ही इस फिल्म का रिलीज हुआ उसके बाद उनके जो कर्तव्य नाम की फिल्म का जो कर्तव्य की धज्जियां उड़ी वो आप कह नहीं सकते। जितना चर्चा उनका ललन टॉप छोड़ने के बाद नहीं हुआ था उतना चर्चा आज कर्तव्य में उस छोटे से रोल को लेकर हो रहा है, जबकि वो रोल काफी बड़ा है। पूरे फिल्म में वो सारा रोल इंप्रेसिव है। एक बाबा का रोल उन्होंने अदा किया है, आनंद बाबा का, जो आनंद देते हैं और उस आश्रम से बच्चे गायब हो जाते हैं और उस आश्रम से गायब बच्चे को ढूंढने का जो जिम्मा है वो इंस्पेक्टर यानी कि एसएचओ सैफ अली खान को मिलता है। और सैफ अली खान जब उसकी तहकीकात करते हैं पता चलता है कि उसमें जो बाबा गायब करा रहे थे बच्चे को, अब किस कारण से गायब करा रहे थे वो आप जब नेटफ्लिक्स पे इस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है, जो बात है वो ये है कि जिस तरह का एक्सप्रेशन न्यूज रूम में, ललन टॉप के न्यूज रूम में सौरभ द्विवेदी दिखा रहे थे वो एक्सप्रेशन बिल्कुल जब टेलीविजन का नहीं बल्कि फिल्म का, बॉलीवुड का कैमरा का फ्लैश जब ललन टॉप के इस हीरो सौरभ द्विवेदी के चेहरे पर पड़ता है तो उसके बाद सौरभ द्विवेदी का पूरा रंग ही जो है वो फीका पड़ जाता है और ऐसा लगता है कि शायद पहली बार वो कैमरे का सामना कर रहे। देखिए वाकई में ऐसा है कि न्यूज वाले कैमरे अलग होते हैं, लेकिन तब लोग ये कहते हैं कि न्यूज का ही कैमरा होता है क्योंकि यहाँ पर नॉन स्टॉप बोला जाता है। मगर बात ये है कि न्यूज का कंटेंट अलग होता है, बॉलीवुड के फिल्मों का कंटेंट अलग होता है। और उसमें भी उस फिल्म में दमदार रोल में जब सैफ अली खान हो और उसमें एक पत्रकार जो है वो लीड रोल में एक्टिंग कर रहा हो और वो एक्टिंग ऐसा जैसा लग रहा होगा कि भाई मतलब को आज आए, पहली बार आए हैं ऑडिशन देने के लिए। और जो उनका एंट्री है जब वो हॉल में, सेमिनार हॉल में जहाँ पर बाबाओं का आश्रम का जो हॉल होता है, प्रवचन होता है, उसमें उसकी एंट्री होती है, मतलब हर एक बार डायलॉग ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती कोई उनसे बुलवा रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती उनको कोई ये काम करवा रहा है, जैसे कि एक गार्जियन अपने बच्चे से कहता है कि तुमको ये काम करना है, फिर उसके बाद वो अपने पूरे भारी मन से उस काम को करता है। और ऐसा ही किस्सा इस फिल्म में, इस पूरे कर्तव्य के फिल्म में जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज तो हो चुका है लेकिन रिलीज से ज्यादा ट्रोलिंग जो है वो सौरभ द्विवेदी की हो रही है। भैया तुम्हारे लिए पत्रकारिता ही सही है, बिना वजह का, बेकार का ललन टॉप को छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और ऐसी एंट्री हुई, ऐसी वाहियात एंट्री हुई कि शायद वर्षों तक लोग जो है उसको याद रखेंगे। और दोबारा तो फिल्म करने या मिलने की तो बात ही दूर है क्योंकि कई सारे ऐसे फ्लॉप एक्टर आए हैं और एक बार एक फिल्म करके फिर दोबारा कहां चले गए आज तक इनको पता भी नहीं चला। और ये फिल्म कुछ ही दिनों तक, जब तक की रहेंगे सैफ अली खान के कुछ हिस्से, तब तक ये फिल्म चलेगी। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा गंभीर वो है कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से, जिस ट्यूनिंग में ये न्यूज रूम में कहीं बोला करते थे वो ट्यूनिंग तो बिल्कुल गायब ही हो गया। ऐसा लगा कि जैसे बड़ा बड़ा कैमरा को देख के सौरभ द्विवेदी की जो पूरी हवा है वो निकल गई। और आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपको क्या कुछ लगा है वो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर जाकर कर्तव्य नाम के फिल्म जो है जिसमें सौरभ द्विवेदी बाबा का रोल कर रहे हैं, सैफ अली खान पुलिस का रोल कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जिसका लीड रोल है एक पत्रकार है जो पत्रकार इसको एक्सपोज करता है और उस एक्सपोज करने से पहले ही पत्रकार की हत्या एक बच्चे से करा दी जाती है ताकि बच्चा को जब जेल हो तो उसे मेन जेल में ना रख के शेल्टर होम में रखा जाए, फिर उसको आसानी से छुड़ा लिया जाए। और उसके बाद ये किस्सा यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आप एक बार फिल्म देखिए और फिल्म देखने के बाद इस वीडियो पर रिव्यू जरूर करिएगा। अगर आपने फिल्म देख लिया है तो इस फिल्म पर रिव्यू करिएगा कि सौरभ द्विवेदी आज ट्रोल क्यों हो रहे हैं। जब ट्रोल ही हो रहा था, जब इतनी गंदी ही एक्टिंग करनी थी तो उनको कैसे किसी ने नहीं समझाया या किसने बोल दिया कि सौरभ द्विवेदी बेहतर एक्टिंग करते हैं। अलग बात है कि न्यूज में पत्रकारिता करते करते बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिंग के अंदाज में लोगों को न्यूज परसते हैं, लेकिन सौरभ द्विवेदी के बाद इस डायलॉग को हमेशा याद रखिएगा कि चौबे गया छौबे बनने मगर दूबे बन के आए। मतलब कि हर चौबे लोग सोचते हैं कि हमसे 4 से 6 बन जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो 4 से 2 पार आ जाते हैं। आपका इस फिल्म को देखकर या फिर इस ट्रेलर को देखकर या इस उतरे हुए चेहरे को देखकर मन में क्या भाव आ रहा है भर भर के कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद।